जन्मदिन पर मायावती का बड़ा धमाका, बसपा के गिरते जनाधार का खुद बताया कारण। आने वाले चुनावों में किसी भी गठबंधन से किया इनकार, अकेले दम पर ही चुनावी मैदान में दिखेगी बसपा। देखिए मायावती ने आज क्या क्या कहा और क्यों भाजपा और सपा दोनों के नेता आए टेंशन में। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपना 67वां जन्मदिन मनाया। एक और सादगी के साथ केक काटा तो दूसरी ओर अपने सियासी दुश्मनों को बड़ा संदेश भी दे दिया। आइए इस खबर में आपको बताते हैं कि बहन जी ने क्या क्या बड़े ऐलान किए हैं। मायावती ने आज पहले तो ये बताया कि आखिर बसपा का जनाधार किस कारण से गिरता हुआ नजर आ रहा है और फिर आने वाले चुनावों में गठबंधन को लेकर अपनी रणनीति का साफ खुलासा भी कर दिया। मायावती ने कहा है आने वाले समय में कर्नाटक, मध्य प्रदेश समेत विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं। वहां बसपा किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बसपा चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कांग्रेस ने बसपा से गठबंधन करने का भ्रम लोगों में फैलाना शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बिना गठबंधन के ही चुनाव लड़ेंगे। खराब अनुभवों को ध्यान में रखते हुए बसपा ने आगे विधानसभा और लोकसभा चुनाव अकेले दम पर लड़ने का फैसला किया है। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि उतार चढ़ाव तो आते हैं, जहां तक बसपा के बेस वोट की बात है तो वह कहीं नहीं गया है। बसपा की विचारधारा बाकी दलों से एकदम अलग है। हम जिन्हें किनारे कर देते हैं दोबारा वापस नहीं लाते और हमारे निकाले हुए नेता ही भाजपा और सपा में घूम रहे हैं। इस दौरान बसपा सुप्रीमो ने ईवीएम को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश में ईवीएम को लेकर जनता के मन में आशंकाएं हैं। इसे दूर करने के लिए बेहतर होगा कि आगे के चुनाव बैलेट पेपर पर कराए जाएं। बीएसपी का जनाधार कम नहीं हो रहा है, ईवीएम में ही कुछ गड़बड़ी है। मायावती ने आगे कहा कि इस बार के चुनावों में जिस जगह पर दलितों का वोट है, लेकिन मशीन के जरिए जब काउंटिंग की गई तो ईवीएम में वो वोट नजर नहीं आया। इसीलिए ईवीएम को लेकर लोगों के मन में तमाम आशंकाएं हैं। जब से बीएसपी बनी है उसके बाद जब तक चुनाव बैलेट पेपर पर होते रहे तब तक बसपा का वोट प्रतिशत कम नहीं हुआ और न ही जनाधार कम हुआ, लेकिन जब से ईवीएम से मतदान शुरू हुआ है तभी से संख्या प्रभावित होने लगी है। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। उन्होंने कहा कि मैं अपने लोगों से कहती हूँ कि आप सब मिलकर प्रयास करें। जहाँ से ये ईवीएम का सिस्टम शुरू हुआ था उस देश में भी इसे खत्म कर दिया गया है। ये सिर्फ मशीनों का कमाल है। उन्होंने आगे कहा कि बसपा का रिकॉर्ड कहता है कि जब भी बैलेट पर चुनाव हुआ बीएसपी जीती। ईवीएम मशीन की पर्चियां अगर मिला ली जाएं तो सच सबके सामने आ जाएगा। हम जो कह सकते थे, जो कर सकते थे वो हमने किया, लेकिन चुनाव आयोग ने हमारी नहीं मानी। हम तो ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर पर ही चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग इस पर कोई निर्णय नहीं ले रहा। सुप्रीमो ने इस दौरान मुस्लिमों को भी अपना संदेश देने की कोशिश की। उन्होंने कहा देश के अल्पसंख्यक समाज के लोगों को याद दिलाना जरूरी है। अम्बेडकर कहते थे हम लोगों को अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना है, भाईचारा बनाकर रखना है, सत्ता की चाबी अपने हाथों में लेनी होगी। उन्होंने कहा कि जातिवादी लोगों के चलते हमारे लोगों का हक छीना गया। आरक्षण को लेकर सभी दल, फिर चाहे वह कांग्रेस हो, बीजेपी या फिर सपा, कोई ईमानदार नहीं रही है। सपा सरकार ने SC ST का पदोन्नति में आरक्षण नहीं होने दिया और संसद में पर्चा तक फाड़ दिया था। बसपा की सरकार में ही SC ST को उनका हक दिया गया था। मायावती ने अपने समर्थकों को एक भावुक संदेश भी दिया। उन्होंने कहा उपेक्षित वर्ग के लोगों को बसपा को सत्ता में लाना होगा, तभी बाबा साहब के कानूनों का लाभ मिल सकता है। यह लोग अपने आत्मसम्मान के साथ जिंदगी जी सकते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो ये मेरे लिए जन्मदिन का सबसे अहम तोहफा होगा। इससे ज्यादा मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।